Class 10th. Good evening students. Exercise 5.3. Question करा है how many term of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. क्वेश्चन कर रहा है कि सर इस एपी में कितने टर्म लिया जाए, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, लेकिन जितने नंबर ऑफ टर्म हम लेंगे उसका सम हमें दिया हुआ है 636 दे रखा है। अब सवाल हमारा यहाँ पे आ गया। अब a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू 17 है, b इक्वल टू 17 है और सॉरी बी लिख रहे हैं A1 और A2, तो इससे हम D निकाल लेते हैं। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। अब हमारा D निकल चुका है, D आ गया। A1 हमारे पास है, A1 हमारे पास है, उसके बाद SN है, हमारे पास SN है, तो इससे हमारा n निकल सकता है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस n/2 2a n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। Sn हमारा है 636, n हमें निकालना है, a हमारा है 9, n निकालना है और d हमारा है 8। ठीक है सर। अब हमारा जो यहाँ पे कंडीशन आया 636 अपॉन में 2 n/2 9 2 जा 18, 8 मल्टीप्लाई n 8n और 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8। (636) n/2, 18 में से गया 8 तो बचा हमारा 10 प्लस 8n। अब यहाँ बड़े प्यार से हम इस 2 को कैंसिल करने के लिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों हमने 2 कॉमन लिया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n और लेफ्ट से राइट गया तो 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको इजीली नहीं हो पा रहा है तो सबसे बेस्ट रास्ता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप यहाँ से आप पहले d निकालिए फिर x निकालिए, और x के दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि फिर आपसे कन्फ्यूजन ना हो। a इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 4 हो गया आपका, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू माइनस 636, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा 5 का होल स्क्वायर, 4a, a हमारा 4 है, c हमारा माइनस 636 है। a 25 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 4 4 जा 16 और 16 और आपका 636 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 मल्टीप्लाई 636, तो आपका आ गया सर 10176। ठीक है सर, और इसको जब आप प्लस करेंगे 10176 को 25 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा सर, इसमें 25 से जब आप प्लस करेंगे इसका प्लस 25 होगा
तो सर आपका आ जाएगा 10201, 10201। ठीक है। अब इसको लॉन्ग से निकाल लेंगे इसका स्क्वायर रूट, कोई जरूरत पड़ेगा आपका अभी आपका यहाँ पे 10201 का लॉन्ग से निकालेंगे आप, तो पेयर बना दीजिए, 1 1 जा 1, ऊपर से उतरा हमारा 02, 1 टाइम लगाया 1 ऐड करेंगे आप। अब ए नंबर छोटा पड़ गया, ऊपर से एक पे उतारना पड़ेगा, तो 0 1, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 1 टाइम लग जाएगा आपका, 201 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 101 आ गया। तो इससे हमारा x बड़े प्यार से निकल जाएगा, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो x माइनस बी की वैल्यू हमारा है 5 प्लस माइनस डी की वैल्यू है 10201 अपॉन में 2a, a की वैल्यू हमारी है सर 4। तो -5 प्लस माइनस ये आ गया 101 अपॉन में 8। अब एक बार प्लस कर दीजिए, दो वैल्यू है ना पे, प्लस 101 अपॉन में 8 और एक बार माइनस 101 अपॉन में 8। ये सर आ गया आपका 95 अपॉन में 8, नहीं 96, 101 में से 5 माइनस करेंगे तो 96 आएगा, और ये आ गया आपका 106 अपॉन में 8। ये हो जाएगा नेगलेक्ट, और यहाँ हो जाएगा सर आपका 8 1 जा 8, 12 आ जाएगा। तो x इजिकल टू 12 आया यहाँ पे। तो ये जो x आया आपका, सॉरी ये जो आपका x की वैल्यू आया वो किसकी वैल्यू आया, नंबर ऑफ टर्म का, n की वैल्यू आया आपका। यहाँ पे n है ना ये, तो आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में है। तो n इजिकल टू 12 आ गया। ठीक है सर, ये आंसर है आपका। क्लियर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP मतलब A1 इजिकल टू 5, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म या L भी लिख सकते हैं इसको, 45, एंड सम मतलब SN 400। नंबर ऑफ टर्म पे क्वेश्चन मार्क है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी पे क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल उठता है कि हमारे पास A है, nth है और SN है, अब n और d कैसे निकलेगा। अगर हम nth लगाते हैं तो a प्लस n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n और d में आएगा सवाल, कोई बात नहीं, देखते हैं। nth इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और अगर SN लगाते हैं तो a प्लस n/2 a प्लस nth टर्म, a प्लस nth टर्म, इसमें n निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले हम a फॉर्मूला लगा लें, SN इजिकल टू a प्लस n/2 a प्लस nth टर्म। तो SN हमारे पास है 400 और n हमारे पास है नहीं है n/2, a है 5 और इसको a भी बोलते हैं, a1 या एक ही चीज़ है, और nth हमारा है 45। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास nth था, a था और SN था, तो फोर्थ टर्म तो हम निकाल ही सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या प्रॉब्लम था, an था और a था, लेकिन हमारे पास जो n और d नहीं था, दो की मिसिंग था, इसलिए उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 400 n/2 और 45 प्लस 5 50, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है सही से। ये 25 आ गया। अब n इजिकल टू 400 अपॉन में 25 1 जा 25
अब बचा 15, 25 6 जा 5 और 1। n इजिकल टू हमारा आ गया सर 16। और जब हमारा n निकल गया उसके बाद बड़े आसानी से हम d निकाल देंगे ये फॉर्मूला से। nth टर्म इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें हमारे पास n मालूम चल गया, a मालूम है, nth मालूम है, d निकल जाएगा। तो n हमारा है सर 45, a हमारा है 5 और n हमें निकालना है और d हमारा है सर, ओह सॉरी, n तो मालूम है, n मालूम है 16 और d निकालना है। तो 45 5 प्लस 16 में से 1 गया था 15d, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया 45 माइनस 5 15d और ये हो गया 40 इजिकल टू 15d, d इजिकल टू 40 अपॉन 15, 5 8 जा 5 3, d इजिकल टू हमारा 8/3। 45 nth टर्म हमारा है, a 5 है, n हमारा 16 है माइनस 1 तो d 15d हो गया 40 15, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सर, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। द a1 हमारा है 17, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हमारा है 350 और कॉमन डिफरेंस है 9, कॉमन डिफरेंस है 9। हाउ मनी टर्म n निकालना है। अब व्हाट इज देयर सम मतलब Sn निकालना है। हल्के हल्के से देखो मूवमेंट बन रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 क्वेश्चन थे उसी का सारा ये मतलब ब्रांच है। A1 है, nth है हमारे पास, d दे दिया इस बार, n और Sn पे मार्क किया, n और Sn को डिमांड किया। अगर हम nth यूज करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास nth है, हमारे पास a है, हमारे पास d है सॉरी। तो आसानी से हम n निकाल लेंगे बड़े प्यार से। तो पहले हम nth यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी फॉर्मूले में, अभी फॉर्मूले में 4 टर्म है, n टर्म है, nth टर्म है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। हमारे पास nth टर्म है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस है, नंबर ऑफ टर्म नहीं है। तो एक ही का मिसिंग है ना बच्चों, सिर्फ इसका मिसिंग है, ये सारे हमारे पास वैल्यू है। तो अभी इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 350 हो गया हमारा, ठीक है सर। लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म बोलते हैं और ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ 70, n निकालना ही है सर, dn आएगा। ये प्लस इधर माइनस हो गया 350 माइनस 17 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी 9। ये हो गया 7 3 10 और 4 में से गया 3 233, ठीक है सर। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं डायरेक्ट। तो 9 2 जा 18 और 233 गड़बड़ है। 350 माइनस 17 हो गया माइनस, तो हमारा आया 316 आएगा। माइनस में गलती हुआ है सर आपका, सॉरी 350 है ना, 350 माइनस 17 ये आ गया सर 333 आ रहा है। और 333 में डिवाइड करो अगर 9 से तो आ जाएगा 37। ये सर आ गया 37 इजिकल टू n माइनस 1, n इजिकल टू
37 प्लस 1, ये आ गया सर n हमारा 38 आ गया। अब बड़े आसानी से हम निकाल देंगे Sn। हमारे पास जब nth टर्म है ही है तो क्यों ना n/2 a प्लस nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दें। n हमारे पास फाइंड आउट हो गया, a और n था ये हमारे पास, तो n हमारा है सर 38/2 और a फर्स्ट टर्म जो हमारा है सर, फर्स्ट टर्म हमारा है 17 और लास्ट टर्म हमारा है 350, तो ये हो गया सर 19 और 350, तो एक मिनट 350 प्लस हो गया 17 आ गया 367 मल्टीप्लाई 19, ये आ गया सर 6973। ठीक है ना, तो जितने नंबर ऑफ टर्म आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे। केस 38 हमारा सम ऑफ 38 नंबर का सम हमारा है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन पे लोग करते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म मतलब हमारे पास जो n है 22 है, d हमारा 7 है। अच्छा, नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मतलब S22 निकालना है, D7 है और हमारे पास 22 टर्म जो है, A22 हमारा है 149, ये दो यहाँ पर लक्ष्य दिया है। सम ऑफ 22 टर्म पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट 22 ऑफ AP, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP निकालना है, D हमें मालूम है और 22 टर्म हमें दिया हुआ है इसमें, A21 टर्म, A20, यहाँ A22 टर्म हमें दिया हुआ है, 22 टर्म दिया हुआ। तो इसको हल्का सा अगर डिस्क्राइब करें तो A + 21D = 149, और थोड़ा और डिस्क्राइब कर दें, हमारे पास D है तो D हो गया 7 = 149 और A + 7 147 = 149, अब A = 149 - 147, तो A = सब बड़े प्यार से हमारा 2 आ गया। अब A हमारा आ गया, D हमारा आ गया। अब हमारा कमी किस चीज़ का है, अब हमें निकालना क्या, पहले वो देखते हैं। हमें निकालना एक S22 निकालना है। द फर्स्ट n हमारे पास है, S22 का मतलब n हमारे पास है। अब बड़े आसानी से हम निकाल देंगे Sn = n/2 2a + n - 1 × d का। क्यों, हमारे पास n मालूम चल गया ना, Sn। अब S22 का मतलब क्या हुआ, n हमारा 22 है और a हमारा मालूम, a हमें निकाला था, मैंने 2 a की वैल्यू 2 निकला है हमारा। n हमारे पास 22 है और d हमें क्वेश्चन में शुरू से दिया हुआ था। बस प्रॉब्लम किस चीज़ का था, हमें a का प्रॉब्लम था और उसके लिए हमें A22 टर्म दिया हुआ है। A20 को लिख रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म हमें निकालना है। D दिया हुआ, 22nd टर्म दिया हुआ है, 22 टर्म हमें दिया हुआ है। A22 टर्म मतलब टर्म नंबर 22 का हमारे पास वैल्यू है 149 कि सीरीज में 22 टर्म पे जो वैल्यू है उसका वो वैल्यू है 149। तो बस इसके बाद तो सर आपका बड़े आसानी से आप बना लेंगे। 11 2 2 = 4, ये हो गया सर आपका 11 का 21, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे फॉर्मूले में। 4 + 7 = 1 7 7 2 =
14, 11 मल्टीप्लाई 11, 151 और 151 अब मल्टीप्लाई 11, 151 मल्टीप्लाई 11, 1661, ये सम आया सर। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म निकालना है, और हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड मतलब A2 हमारा 14 है और A3 हमारा है 18 है। अब देखो A2 हमें 14 दे दिया सवाल में, A2 हमें सेकेंड टर्म 14 और थर्ड टर्म 18, तो इससे हमें A और D निकल जाएगा। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमें A और D का ही था, n तो हमारे पास ही है, S51 का मतलब क्या हुआ, n 51 है, तो A2 का मतलब हमारा क्या हुआ, A2 का मतलब हुआ A प्लस D इक्वल टू 14, और A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 2D इक्वल टू 18। अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्टिंग कर लें तो ये कैंसिल हो गया हमारा, माइनस D इक्वल टू हो गया -4, D4 हुआ। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस D इक्वल टू 14, तो D हमारा 4 है सर, तो A इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ये आ गया जी हमारा, आ गया। अब A आ गया, D आ गया, हमारे पास D आ गया और A आ गया और n था हमारे पास, तो आसानी से निकाल देंगे S51, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। n हमारा है सर कितना, 51/2, A हमारा कितना है, ये हमारा है 10 और n हमारा है 51 -1 और D है सर हमारा 4, तो ये हो गया 51/2, ये हो गया 20, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया हमारा 51/2, ये हो गया 20, 5 चौक 20, 200, और ये हो गया सर 51/2, 220, एक कट गया हमारा, तो आ गया सर 110 और मल्टीप्लाई 51, तो ये सर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 110 और मल्टीप्लाई 51, 5610, ये इसका आंसर है सर। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सर द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म S7 इज इक्वल टू 49 और दैट ऑफ 17 टर्म मतलब A17 इज इक्वल टू 289। अब A17 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 16D इज इक्वल टू 289, ये D में कहानी यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे अगर हम Sn का फॉर्मूला लगा दें, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, तो Sn हमारा ये हमारा S7 है, तो n हमारा 7 हो गया, ठीक है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, n7 हो गया हमारा और D रहेगा, तो S7 की वैल्यू हमारे पास है 49, 7/2, ये हो गया 2A प्लस 6D और 49 7/2, 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 3D,
2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 49 मल्टीप्लाई को हम डिवाइड में भेज देते हैं, a प्लस 3d, ये हो गया हमारा 7। तो a प्लस 3d इजिकल टू 7, इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन हमारा ये फर्स्ट है और इक्वेशन हमारा ये सेकेंड है। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बड़े सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी निकल जाएगा, और डी निकल जाएगा। डी की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट सेकंड में ज़्यादा इजी रहेगा, पुट कर देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। तो डी और ए निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे डिमांड क्या किया है, सम ऑफ एन टर्म, इसका आंसर एन में आएगा। चलिए मैं इसको दिखाई देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही है, क्वेश्चन नंबर 9 का लेफ्ट पार्ट। ये हमारा सर है, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो a प्लस 16d इजिकल टू 289 और a प्लस 3d इजिकल टू 7, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग की हमने, ये कैंसिल हो गया, ये 13d हो गया और हमारा ये आ गया 9 में 7 गया तो 282 d इजिकल टू 282 अपॉन में 13, 282 डिवाइडेड 13.2 हमारा आंसर कैसा, एक मिनट जैसा चेक कर लेते हैं। इसका आंसर 9th का डी का आंसर 5.3 का 9th, 5.3 का 9th, 5.3 इसका डी का आंसर शो नहीं किया है, एक तो अभी हो जाएगा एक मिनट के लिए। 9th में सम ऑफ 7 टर्म है हमारा 49, ठीक है, 49 है, 7 टर्म है, 2 से 6d, a कॉमन a प्लस 3d, उसका डिवाइड मार दिया, ठीक है, 7 आ गया। और 17 टर्म इज 289, गुड। a प्लस 16d इजकल टू 289, ठीक है, ये भी सही है, 289 है, a प्लस 16d 289, a प्लस 3d 7, ठीक है, 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पे माइनस हो गया, 282 आ गया, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एस एन, कोई बात नहीं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, हमारा आंसर n में आएगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म पूछा है तो n में आंसर आएगा। डी का अभी भी डाउट है, डी का वैल्यू कुछ अलग आ रहा है, 13d से कट नहीं रहा है, 26 तो 16 में से 3 गया, a प्लस 3d है यहाँ पे, a प्लस 3d 7, a17 टर्म में 289 है, a प्लस 16d 289 है, 13d है, हम डी की वैल्यू डालते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, कटना बहुत जरूरी था इस सवाल में। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज AP is 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, गुड, सही है, 7 2a प्लस -1 2d, 6d कॉमन लिया, प्लस 3d कट गया, 7 49 प्लस 3d, a17 टर्म 289 289, a प्लस 16d 289, a प्लस 16d 289, a प्लस 3d 7 माइनस 13, 9 में से 289 में माइनस 26,
अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अच्छा डी की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड डालो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक बच्चों, इसको ना आप इससे a निकाल लीजिएगा। इससे a निकालने के बाद यहाँ पे d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ से a निकल जाएगा आपका, और इसका a और d की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क हो गया 4 to 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 to 9। ऑल इज वेल। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए।